नमस्कार। यूपी मिश्रा का अपने आवाज़ से ही बोल रहा हूँ, लेकिन मैं इनसाइड झारखंड का रिप्रेजेंटेटिव होकर के ही बोल रहा हूँ। आज कुछ खास मकसद से आया हूँ, कुछ खास मकसद है, अनुरोध करने आया हूँ। देखिए, और आप लोग देख ही रहे होंगे कि इतने लोग अकाल मृत्यु ग्रस्त हो रहे हैं। इतने लोग, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि यदि आप अपनी मुट्ठी को ऐसे बंद करते हो और ये चार मुट्ठी को अपने मस्तक पर ठीक नाक के दोनों सामने में लगा देते हो, और ये जो रिस्ट है, कलाई जिसको बोलते हैं, जहाँ पर आप घड़ी बांधते हो, वो देखने में आपको एकदम पतला हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, पतला एकदम। जैसे डमरू बजाते हैं ना हम लोग, तो बीच वाला हिस्सा पतला रहता है, वैसा ये पतला रहेगा। अब करके देखो ना, दोनों आँख को कलाई देखो, वो कलाई जो है वो एकदम ऐसा रहेगा। कलाई एकदम पतला हो जाएगा। ये जहाँ से कलाई शुरू होती है एकदम पतला हो जाएगा। तो ये यदि कलाई पतली होती है तो इसका मतलब है आपकी आयु है। यदि जितना चौड़ा कलाई है, एग्जैक्टली जो आँख से दूर में दिखाई देता है हाथ, और ठीक यहाँ रखने पर भी उतना ही चौड़ा दिखाई देता है, इसका मतलब है कि आयु समाप्त हो रही है। आयु समाप्त हो रही है। होता क्या है कि आई बॉल जो सॉकेट है उसमें फ़र्क पड़ जाता है और आँखें जो है अतीन्द्रिय हो जाती हैं। मैं कोई उल्टी सीधी बात नहीं कर रहा हूँ। जो विद्वान लोग हैं, जो शास्त्र जानते हैं, शास्त्रज्ञ हैं, उन लोगों को मालूम है कि जब मृत्यु होने लगती है तो उसके पहले जो गतायु हैं, जो बीत चुके हैं, जो पितर हैं, जो लोग हैं, वो उनको आँखों से दिखाई देते हैं। जब वो आते हैं मिलने के लिए तो दिखाई देते हैं। बात सही है। मैं बचपन की बात बता रहा हूँ कि मेरे चाचा और मौसा थे, एक ही व्यक्ति, चाचा भी थे और मौसा भी थे, और बहुत अव्वल दर्जे के वैद्य थे। लास्ट मोमेंट में उनको लकवा हो गया और चंपारण में थे, उसमें वो किसी कारण बस उनकी बेटी वहीं थी, तो सेवा करने के लिए वही ले गई कि अंतिम सेवा हम ही करेंगे। लेकिन हम लोग जाते थे मिलने, मैं भी जाता था। तो प्यार से उनको हम लोग मौसा काका बोलते थे। तो मौसा काका बोलते थे कि देखो वो दरवाजे के किनारे से झांक रही है तुम्हारी मौसी और इशारा कर रही हैं कि चलो। तो हम बोलते थे कोई तो नहीं दिखाई दे रहा है। मौसा जी, नहीं बेटा, है ना, मौसी खड़ी है ना, वो बोल रही है चलो ना, चलना है, तैयार हो जाओ ना। तो उसमें हम लोग को लगता था कि उम्र हो गई है, लकवा हो गया है, तो ऐसी स्थिति हो गई है, इसलिए बौरा गए हैं, अकबक बोल रहे हैं। लेकिन यही घटना 2-3 बार हमने लोगों के साथ देखा। तो हमने पूछा, एक थे बड़े विद्वान आदमी दरभंगा के, तो उन्होंने कहा कि बेटा आँख सबसे पहले इन्फॉर्मेशन देता है, सॉकेट से थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो जाता है तो जैसे कुत्ते को भूत दिखाई देता है ना, वो रात में भूखने लगे
रोने लगे तो समझ लो कुछ देख रहा है आँख से। तो उसी तरह से हम लोग की आँखें सॉकेट से थोड़ा हिल जाती हैं, जो एग्जैक्ट पोजीशन है, तो आँखें जो है अतीन्द्रिय हो जाती है। ये सच है, सच है, सच है। सच है। और ऐसे बोल रहा हूँ, सच है। तो होता क्या है कि जब मृत्यु नज़दीक में आ जाते हैं तो ऐसे ही स्थिति होती है। एक इंग्लिश में भी एक किताब पढ़ा था हमने, नाम भूल रहा हूँ, बहुत कॉमन बुक है वो, लाइफ आफ्टर डेथ, बहुत कॉमन, इनका लिखा हुआ नहीं, रामकृष्ण मिशन वाला नहीं। उसने, उसकी पत्नी ऑफिस में उनके लिए खाना लेके आई, टिफ़िन रखी, तो वो बोलते वो देखो आ गया, आ गया, वो आ गया ना, वो देखो आ गया, वो तो लेने आ गया हमको। और टिफ़िन खोलते खोलते वो ऐसे गिर गए, चले गए। तो होता है ऐसी बात। क्यों बोलने आया हूँ आज? इसलिए बोल रहा हूँ कि जो लोग आपके घर में हैं और रोगी हो गए हैं और बीमार हैं, तो ज़रा ये चेक कर लें, यदि ये पोर्शन पतला दिखाई देता है तो निश्चिंत रहिए कि उनको कुछ नहीं होने वाला है। जो ट्रीटमेंट देना है वो ट्रीटमेंट देते रहिए, जो सरकारी ट्रीटमेंट है, जो चीज़ हो रहा है, जो गवर्नमेंट बोल रही है, जो डॉक्टर्स बोल रहे हैं, वही करना है, वही करना है, वही करना है, वही करना है। लेकिन ये मैं आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि आप संभल जाने का समय आ गया। यदि इसकी चौड़ाई नहीं कमती है, जैसा का तैसा है उतना ही दिखाई देता है। यदि ये 3 इंच चौड़ा है और आपको ऐसा करने से भी 3 ही इंच चौड़ा दिखता है, तो संभल जाइए। खतरा है। तो अभी बहुत सारे लोग अकाल मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। कुछ लोग मर रहे हैं जल करके, अग्नि दग्धा। श्राद्ध करते समय भी पंडित जी लोग, जो लोग जल के मरते हैं या अकाल मृत्यु होती है, उनके लिए अलग से मंत्र पढ़ते हैं। सामान्य से हट करके मंत्र पढ़ी जाती है। आप अपने पंडित जी से पूछ लीजिएगा, अपने अपने पंडित जी से आपको बताएंगे। भारतीय संस्कृति में बहुत दम है, बहुत दम है, बहुत दम है। इतनी दूर तक अभी साइंस को पहुंचने में बहुत साल लगेंगे। अपने यहाँ कणाद ऋषि हुआ करते थे। कण, एटम, उन्होंने एटम की व्याख्या की है। कब? ऋषि है, बहुत 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 पहले। कभी अपने देश का ज्ञान भंडार भी तो कभी कभी उल्टा करो, नहीं तो जो अंग्रेज़ों ने जो शिक्षा पद्धति चलाई वही हम लोग के लिए सबसे बड़ी चीज़ है। तो आज मैं क्यों खड़ा हुआ? मेरा ये कहने का है कि जैसे पितृपक्ष में मैं बोलता हूँ कि जल दीजिए, पितरों को जल दीजिए, यहाँ मैं बोल रहा हूँ प्रेतों को जल दीजिए। देखिए, यदि किसी की आयु भगवान ने 80 साल दी है और वो आदमी 30 साल में ही चल बसा, तो 50 साल उसको धरती पर ही रहना है। धरती पर ही रहेगा प्रेत के रूप में, या जिस रूप में, जिस योनि के रूप में। 84 लाख योनि है, 84 लाख योनि है। आदमी से लेकर के जानवर, कीट पतंग से लेकर के वृक्ष पादप, हर चीज़ को लेकर के सब मिला करके 84 लाख है। कभी साइंस इसको भी समझेगा, जो लोग शोधार्थी हैं करेंगे तो समझेंगे। तो 84 लाख योनि में सबसे कष्टकर योनि, सबसे दुखद योनि ये प्रेत योनि होता है। मरने के बाद, मरने के बाद ये जो आत्मा है, जो प्राण है,
प्राण है, आत्मा नहीं, प्राण, वो प्रेत रूप में आ जाता है। और अंगुष्ठ प्रमाण, जिस व्यक्ति का जितना बड़ा आत्मा उतना बड़ा ही प्राण होता है, वही प्राण निकलता है। जिनका अंगूठा छोटा है तो उनके प्राण भी छोटे होंगे, जिनका अंगूठा बड़ा है उनके प्राण बड़े होंगे। अंगुष्ठ प्रमाणम प्राण, तो उतना ही अंगूठे भर का प्राण निकलता है। उसके पास कुछ नहीं होता है, ना हाथ ना पैर ना कुछ, और उसमें सुई के बराबर छेद होता है वायु पीने के लिए, जल ग्रहण करने के लिए, बस। और यदि उनकी पूर्णायु होकर के उनको मृत्यु प्राप्त हुआ है तो ऐसे व्यक्ति को 12 दिन तक धरती पर रहने की इजाज़त रहती है। 12 दिन। विद्वानों से पूछ लीजिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ समझते हैं लोग। तो 12 श्राद्ध होते हैं, 11 श्राद्ध होते हैं, और 1 महीने का 1 श्राद्ध 12 महीने में ईश्वर के करीब पहुंचती है ये प्राण। यमराज जब लेके चलते हैं, 12 श्राद्ध जब 11 श्राद्ध होकर के जब ईश्वर के साथ मिलते हैं, तो प्राण जो है वो जब पहुंचते हैं वहाँ लेखपाल के पास, चित्रगुप्त के पास, तो 12 महीना लगता है। और जो लोग उत्तरायण में नहीं मरते हैं, दक्षिणायन में मरते हैं, वो रास्ता सीधा नहीं है। दक्षिणायन में मरने वालों के लिए रास्ता थोड़ा घूम के जाना पड़ता है, इसलिए उनको संभवतः 1 या 2 महीना ज़्यादा लग जाता है जाने में। और ये जाते हैं यमराज के साथ, यमराज ले जाते हैं उनको, ऐसे नहीं होता है। लेकिन जो आत्मा अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ है, उनको तो पृथ्वी पर ही रहना है और प्रेत रूप में ही रहना है। जिसमें सिर्फ एक सुई का छेद होता है, जिससे वो जल ग्रहण कर सकते हैं, वायु ग्रहण कर सकते हैं, बस। वो किसी का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। वो तो उल्टा परेशान है। वो तो जपते हैं रोज कि कहीं से हमारा बेटा लायक या नालायक, इडियट या जो भी कह लीजिए, अरे मेरा नाम गोत्र बोल करके थोड़ा जल तो गिरा देता तो प्यास तो मिट जाती मेरी। ये पितृपक्ष में मैं बोलता हूँ पितरों के लिए, और ये मैं बोल रहा हूँ प्रेत योनि के लिए। भूत प्रेत इतर योनि, मैं चाहूँगा, मेरा रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि जो जहाँ हैं, और यदि आप जल गिरा सकते हैं थोड़ा, तो हिंदी में ही बोलिए कि जो आत्मा, दुखी आत्मा, भूत प्रेत या इतर योनि में जो लोग जहाँ हैं, जो कष्ट में हैं, आइए मैं आपके लिए जल दे रहा हूँ, ग्रहण कीजिए, तृप्त होइए, तृप्त होइए, तृप्यतः तृप्यतः तृप्यतः। लोटे में थोड़ा सा तिल डाल दीजिए और ऐसे ही गिराइए, कोई नौटंकी करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही गिराइए जल। और बोलिए कि सभी प्रेत, जो भी प्रेत हैं, भूत है, जो भी इस जोनी में भी हैं, इतर जोनी में हैं, मैं सबों को आग्रह करके प्रणाम करते हुए श्रद्धा के साथ आपको बुला रहा हूँ, आइए और मेरे द्वारा जो मैं जल दे रहा हूँ आप ग्रहण कीजिए। आपकी दुखद मृत्यु हुई है तब भी, सुखद मृत्यु हुई है तब भी, जितने लोग यहाँ पर आसपास में जो आत्माएं हैं, दूरस्थ भी, दूर में भी जो आत्मा है, सब कोई के लिए मैं जल दे रहा हूँ, ग्रहण कीजिए, तृप्यतः तृप्यतः तृप्यतः। इतना काम प्लीज़
हर कोई करे, हम लोग तो कुछ नहीं कर सके। इस कोविड में हम लोग, जैसे मैं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सका, मैं कोई समाज को कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दे सका, और बहुत सारे लोग आप भी नहीं दे पा रहे होंगे। तो मैं इतना रिक्वेस्ट तो कर ही सकता हूँ कि जो जहाँ हैं भारत भूमि के एकदम नीचे से लेकर के ऊपर कश्मीर से कन्याकुमारी तक, जो जहाँ हैं, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, विदेशों में भी जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, सबों से रिक्वेस्ट है कि स्नान करने के बाद जब अपना आप पूजा कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा जल, यदि आपके पास नज़दीक में कोई बड़ गाछ है तो एक गमले में लगा लीजिए, डाली रख लीजिए, नहीं तो वो भी नहीं है तो खाली गमला है, उसमें 2-4 फूल ऊपर से पहले गिरा दीजिए और तब उसी पर गिराइए। जो भी भूत प्रेत इतर जोनी के जितने लोग आसपास में हैं, सबों को मैं सादर प्रणाम करते हुए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आइए, मैं आपके लिए जल गिरा रहा हूँ, ग्रहण करें, तृप्त होइए, तृप्त होइए, तृप्यतः तृप्यतः तृप्यतः। यदि आपको थोड़े भी आनंद होता हो तो मैं आपको अनुग्रह कर रहा हूँ, आकर के जल ग्रहण कीजिए, जल ग्रहण कीजिए, जल ग्रहण कीजिए। एक बार मेरी ओर से इस बात को मान लीजिए। और ये प्रेत योनि सबसे कठिन योनि होती है। जो लोग सुसाइड करते हैं उनको मालूम नहीं, वो लोग सोचते हैं कि एक बार सुसाइड कर लिया तो सभी दुख का अंत नहीं, दुख बढ़ गया दुख, आपका अंत नहीं हो सकता। जितने साल आपकी आयु ईश्वर ने आपके हार्ट को पंपिंग करने के लिए डिज़ाइन किया था, हार्ट को तो उतना धड़कना ही था। वो बंद होता नेचुरल वे में, तब आप ऊपर जाते, तब जमराज आपको लेके जाते ऊपर। आप उसके पहले ही अपने शरीर को त्याग कर चुके हो तो आप प्रेत योनि में रहोगे, और तब तक रहोगे जो डिज़ाइंड आयु ईश्वर का दिया हुआ जो आशीर्वाद स्वरूप आयु था, तब तक तो आप धरती पर ही चक्कर लगाते रहोगे। इस संबंध में एक दो बहुत बढ़िया कहानी है, लेकिन समय लग जाएगा इसलिए नहीं बोलना चाहता हूँ। वो कहानी आख्यान है लेकिन सत्य है। एक राजा था, मर गया, अकाल मृत्यु उसको होनी थी, लिखा हुआ था कुंडली में। पंडित जी ने बताया कि आपकी अकाल मृत्यु है। तो बोले कि तब कैसे होगा? बेटा तो मेरा महान नालायक है, वो तो जल उल देगा नहीं, कुछ नहीं करेगा, आप क्या करो? तो पंडित जी ने सलाह दिया कि एक काम करो राजा, गया में विष्णु पद तक जितने दूर तक तुम ज़मीन और दुकान खरीद सकते हो, खरीद करके उसको किराए पर लगा दो, और वहाँ से जो आय हो वो आय लेने के लिए अपने बेटे को भेजा करो जो नालायक है। वो पैसा लेकर के क्या जुआ खेलता है या कुछ दूसरा काम करता है, करने दो उसको, उसमें रोक टोक मत करो, उसको उसमें रस लेने दो उस पैसे में। हुआ वैसे ही, राजा मर गए तो प्रेत तो हो गया। अब ये इतना बदमाश था कि उसको मालूम था कि यदि हम पैदल जाएंगे उस गया की भूमि पर तो हमारे पैर से जो धूल उड़ेगा, उस कारण ये धूल भी यदि चढ़ जाएगा पिंड पर तो हमारे पापा को तृप्त हो जाएंगे और मोक्ष हो जाएगा। उनको अपने पिता को सताना था, तो भैंसी पर ही बंदा जाता था गया, और वहाँ से अपना जो पैसा था वसूल करके ले आके अपने गांव में रहता था। भैंस जो है वो ब्रह्मा जी का बनाया हुआ है, गाय जो है ईश्वर का बनाया हुआ है, इसलिए भैंस का दूध पूजा पाठ में नहीं चढ़ता है। जो लोग नहीं जानते हैं समझ लीजिए। गाय का गोबर का पूजा होता है, भैंस के गोबर का पूजा नहीं होता है। बहुत सारा चीज़ जैसे खजूर, ताड़, गाछ, ये सब जो है ये ब्रह्मा जी का बनाया हुआ है, ईश्वर का बनाया हुआ नहीं है, ईश्वर निर्मित नहीं है। ब्रह्मा जी बोल रहा हूँ, ये एक ऋषि थे, अब अभी नाम भूल गया, जो राजा नहुष को उनके लिए एक अलग सृष्टि बना रहे थे, उनको इंद्र ने जगह नहीं दिया था,
तो विश्वामित्र उन्होंने कहा कि ठहरो राजा, मैं तुम्हारे लिए एक नई सृष्टि बना देता हूँ। तो बनाने के क्रम में ही ताड़ गाछ, खजूर गाछ, भैंसी, ये सब चीज़ विश्वामित्र जी का बनाया हुआ था, ऐसा चर्चा है। अपने गुरुजनों से या शिष्टजनों से पूछ लीजिएगा। तो प्रेतों का जो राजा था, राजा बहुत दुखी था। ये तो भैंस पर आता है चला जाता है, तो कहा ठहरो उपाय करता हूँ। तो भैंस पर चढ़ के जब जा रहा था, मंदिर के बहुत नज़दीक आया, तो हवा जब तेज़ी से चलने लगी तो भूत अपना रूप बदल करके उस भैंस को डरा दिए। तो भैंस जो उछला डर करके, उससे वो बंदा गिर गया, और वो बंदा जो गिरा उसके शरीर से जो धूल उड़ी ज़मीन की, उससे ही मोक्ष मिल गया उनको, उनके पापा को। एक कहानी स्वरूप है। तो प्रेत योनि इतना कष्टकर होता है, बहुत कष्टकर है प्रेत योनि। जो लोग सुसाइड करते हो, समझ लो तुम्हारे दुख का अंत तो नहीं हो रहा, दुख बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, और नन एंडिंग दुख होगा। मल्टीपल प्रॉब्लम होते चले जाएंगे। कर्म जो है ना बहुत कठिन है। जैसे किसी को भगवान ने कहा कि तुमको 80 साल की आयु दिया और चलो तुम 80 लाख रुपया कमाओगे पूरे जीवन काल में। कोई गुंडा, बदमाश, मवाली बंदूक के बल पर, छुरे के बल पर, दबंगई के बल पर यदि वो 40 साल में ही 80 लाख रुपया कमा लिया, तो अब 1 रुपया भी अधिक कमाएगा तो भगवान की वाणी गलत हो जाएगी। तो भगवान जैसे वो उतना पूरा करेगा, जैसे वो 80 लाख रुपया कमा लेगा 40 साल की उम्र में, जैसे जिस समय तत्क्षण उसकी मृत्यु हो जाएगी, तत्क्षण उसकी मृत्यु हो जाएगी। जैसे भगवान कृष्ण जब त्यागे, तो जैसे उन्होंने पैर हटाया द्वारिका से, तत्क्षण वो समुद्र में समा गई। उसी तरह से जैसे आपके कर्म पूरे हो गए, जो भगवान ने जितना दिया था, आपकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए आप अपने डायरी में नोट कर लीजिए और देख लीजिए आपके आसपास आपके जितने लोग जो दबंग हैं, जो बड़े लोग हैं, जिनका डर से दुनिया थर थर काँपती है, पुलिस थर थर काँपती है, जो जुल्म की इंतहा करते हैं, उनकी आयु दीर्घायु नहीं होती, अकाल मृत्यु होती है, वो मरते हैं दुखद ऐसे। नोट कर लो मेरी बात को, गौर करो, चेक करो, अपने आसपास में चेक करो। वो नहीं जीता है। कुत्ते की मौत ही मरता है वो, और उतने दिन तक प्रेत बन करके फिर वो दुख भोगता है। उसको एक बूंद पानी देने वाला भी कोई नहीं होता है। उसने अपने जीवन में इतना आतंक मचा रखा था कि उसको कौन पानी देने जाएगा। ये प्रेत, छी, इसको क्या पानी देना। तो मैं अनुरोध कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, हॉस्पिटल में जल के मर गए हैं। अब किस्सा कहानी छोड़ दीजिए, क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, अपना कर्म तो हम लोग कर सकते हैं। प्रेत योनि से मुक्त कर सकूं या ना कर सकूं, उसके लिए श्राद्ध की ज़रूरत होती है, लेकिन जब तक हैं तब तक तो हम जल दे सकते हैं। मैं आपको बताऊं, मैं नित्य जल देता हूं, देवताओं को, अपने पितरों को और प्रेतों को। प्रेत योनि, भूत योनि या इतर योनि में जो लोग भी हैं, सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, आइए मैं जल दे रहा हूँ। यदि आपको थोड़ी भी तृप्ति हो जाएगी तो मैं समझूंगा, अपने को धन्य समझूंगा। लीजिए, जल दे रहा हूँ, ग्रहण कीजिए, ग्रहण कीजिए, ग्रहण कीजिए। और जैसे देवताओं से आशीर्वाद की ज़रूरत है, पितरों से आशीर्वाद की ज़रूरत है, आपसे भी हमें आशीर्वाद की ज़रूरत है।
मेरे पूरे परिवार पर आप लोग भी कृपा कीजिए। छोटी सी बात तो मुंह से शब्द निकालने हैं, थोड़ा जल गिराना है, कर लो। मैं इसी रिक्वेस्ट के लिए आज आया हूँ। मैं रोज़ चाहता था बोलने के लिए, मैंने भूल जाता था मैं। तो कीजिए, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं लोगों को, हम लोग डॉक्टर नहीं हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं हैं, पावर नहीं है, लेकिन जो लोग नाजायज़ काम करते हैं, काला बाजारी कर रहे हैं, ऑक्सीजन की, दवाई की, सब चीज़ की, हर चीज़ की, ये लोग तो पूरे 84 लाख योनि तक ये लोग रौरव नरक में ही सड़ेंगे। जितनी अधिक मृत्युएं होंगी इनके कारण, उतने ही जन्म तक निश्चित रूप से रौरव नरक में ये लोग जाएंगे। यही हमारा वेद पुराण धर्म ज्ञान सब यही कहता है। इसलिए सत्यम वद सत्यम चर, सच की ही अवलंबन कीजिए, सत्य का अवलंबन कीजिए। इसकी की आवश्यकता है। अभी कौन कब जाएगा कह नहीं सकते हैं। पहले तो था कि आदमी वृद्ध हुआ, गाछ बड़ा हुआ, उसमें फल लगे, फल पीला हो गया, पक गया, हवा तेजी से चला तो वो फल टपक गया नीचे। बच्चा हुआ, बड़ा हुआ, शादी ब्याह हुआ, बाल बच्चे हुए, बूढ़ा हुआ, आयु पूर्ण हुई तो वो मर गए। यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। कोरोना हुआ, रोग हुआ, आपको उठा के ले गया अस्पताल में, कोई पूछने वाला नहीं है। अरे अस्पताल में जब आप कोई खबर नहीं दे सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो, तो हर अस्पताल में इतना बेड लगाए हो, सब कुछ लगाए हो, एक सीसीटीवी कैमरा भी तो लगा सकते हो जहाँ पर आदमी कम से कम अपने पेशेंट को देख सके, अपने स्वजन को देख सके अस्पताल के भीतर में, और उनके लिए प्रार्थना कर सके। थोड़ा सा उसके दिल में संतोष तो हो। नहीं, कोई खबर नहीं, कुछ नहीं बोलेंगे, नहीं बताएंगे। आदमी मर गया, जला भी दिए, ये आशा लगा के बैठे हुए हैं कि हमारा पेशेंट हॉस्पिटल में। क्या कहूँ भैया, दिखवा कहा न जाए। ऐसी विपदा है जो टाले नहीं टल रही है, ये चमगादड़ की बीमारी। दुख लगता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन लोगों को थोड़ी सी सुध आई है, ज्ञान हुआ है। इन लोगों ने कुछ न्याय को पकड़ा, न्याय देने वाले यही लोग हैं, इन लोगों ने न्याय को पकड़ा। लेकिन जो कुंभकर्ण है वो तो सोया ही रहेगा। आप लाख उसके ऊपर चढ़ करके ड्रम पीटिए, कुछ भी कीजिए, कान में कैसे भी आवाज़ दीजिए, वो तो कुंभकर्ण तो कुंभकर्ण उठेगा नहीं, जगेगा नहीं। तो ठीक है, आप और हम मिलके जो कर सकते हैं उतना तो करें, यही मेरा अनुरोध है। और 2 तारीख को रात में 11:33 में ये बुध 1 नंबर को त्याग करके चले जाएंगे 2 नंबर में। तो रात में जाएंगे तो उसके पहले तक, 24 घंटा पहले तक, ये तो 29 डिग्री में रहेंगे बुध। और बुध बहुत जल्दी रिजल्ट देते हैं, बहुत जल्दी रिजल्ट देते हैं। और ये बुध जाएंगे राहु के पास। राहु बुध के मित्र भी नहीं है, शत्रु भी नहीं है, बुध न्यूट्रल जेंडर है, लेकिन शत्रु भी नहीं है। लेकिन स्थिति ऐसी दिखती है कि जब यहाँ पर ये बुध आ जाएंगे तो राहु के साथ रहेंगे और पाप करतारी योग बना रहेगा। इधर से मंगल और इधर सूरज, और शुक्र जले हुए हैं तो जले हुए हैं, अस्त हो गए। हाथी मर गया, 9 लाख का हाथी मर गया।
भगवान करे कहीं देश में इतनी बड़ी हस्ती की कहीं मृत्यु ना हो जाए, भगवान करे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ सबको हाथ जोड़ करके, कुछ नहीं कर सकते हैं हम लोग, जितना कर सकते हैं हम लोगों ने किया। बहुत सारे लोग हैं, अपने एक ऑटो वाला भी अपने पैसे से उसने अपने ऑटो में सिलेंडर लगाया, ऑक्सीजन सिलेंडर, और लोगों को फ्री में पहुंचाता है अस्पताल, लेकिन अस्पताल वाले ले नहीं रहे हैं। जिसको जितना सामर्थ्य था वो लोग कर रहे हैं, जिनको करने का मन है उनको 100 बहाना, जिनको नहीं करना है उनको कोई करवा नहीं सकता है। लोग थियोलॉजी में पीएचडी किए हुए हैं, तो हम और आप तो निर्मल हृदय से प्रार्थना तो कर सकते हैं। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें भगवान से, भगवान कष्ट से उबारो हम लोगों को, रक्षा करो हम लोगों के प्राण को, जहाँ है स्थापित रखो भगवान। त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् मृत्युंजयम महारुद्रम त्राहि वयम परमेश्वर जन्म मृत्यु जरा रोगै पीड़ितै कर्म बंधनै। अब ये तो कर्म बंधन से हम लोग पीड़ित हैं, लेकिन ये विपत्ति भी आ गया है। तो इतना समय तो लिया अपनी की भाषा बोलने में, बुरा भी लगा होगा कुछ लोगों को। आके लेक्चर देता है, लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, प्रार्थना करने के लिए बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्रार्थना कीजिए। कम से कम बच्चे या कोई भी आदमी बड़ों का पैर छूते हैं तो आशीर्वाद देते हैं, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। तो ये आशीर्वाद जो है ना वो काम करता है, आशीर्वाद काम करता है, प्रेयर काम करता है। किसी को आप गाली देके बुलाओगे तो नहीं आएगा, किसी को प्रेम से बुलाओगे तो आ जाएगा। काम करता है, प्रेयर काम करता है, आशीर्वाद काम करता है, आत्मा से निकली हुई आवाज़ काम करता है। आज मैं ये बता दूं कि आज उत्तराषाढ़ा नक्षत्र 9 बजे से शुरू हो रहा है। 2 मई की बात बोल रहा हूँ मैं। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र 9 बजे से शुरू हो रहा है, पूर्वाषाढ़ा शुक्र का नक्षत्र समाप्त हो जा रहा है, और 9 बजे से सूरज भगवान का जो नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा, कृतिका, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा फाल्गुन, ये तीनों सूरज का नक्षत्र है। तो सूरज के नक्षत्र में जिन लोगों का जन्म हुआ है उनके लिए समय मोटा मोटी ठीक ठाक है, लेकिन संक्षेप में इसलिए बोलना चाह रहा हूँ कि जिनका जन्म केतु के 3 नक्षत्र में हुआ है, आप विपत्त तारा के अंदर में आ जा रहे हो। केतु के 3 नक्षत्र होते हैं अश्विनी, मघा, मूल। आप विपत्त में हो। केतु इतना दूर को बोलते हैं, इंग्लिश वाले ड्रैगन्स हेड और ड्रैगन्स टेल में मत जाइए। केतु ये और राहु इतना नीचे। इसलिए मंदिर में जो ध्वज लगता है उसको भी केतु रिप्रेजेंट करते हैं, राहु रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, केतु रिप्रेजेंट करते हैं। दिस शिखर के ऊपर, शरीर के ऊपर में जो है ये केतु है। यदि किसी का लग्नेश छठे घर में चला गया है और वो नक्षत्र जो है केतु का है और उस नक्षत्र उस छठे घर में केतु भी है, तो वो ऐसे अस्पताल में जन्म लिया है जिस अस्पताल के चारों ओर गुंबद जो है सब मंदिर नुमा है, और उसके ऊपर में पीतल की वो लगी हुई है मीनार जो ऊपर जाती है, जिसमें झंडा लगाया जाता है। देखिएगा आपका प्रेडिक्शन 100% सही होगा, 100% सही होगा। मैंने जब एक व्यक्ति को कहा था कि आपका जन्म ऐसे ही अस्पताल में हुआ है और बड़ा अस्पताल है, तो उन्होंने
उस समय तो कुछ नहीं कहा, उठने के समय कहा कि मिश्रा जी आपको कैसे मालूम है? तो मेरे जन्म लिए हुए 80-90 साल हो गए, आपको कैसे मालूम है? और आप कभी गए नहीं हो सब जगह? हमने कहा सर मैं बैठी आपको दिखा देता हूँ, आप भी देख लीजिए। तो जब मैं उनको दिखलाया कि छठे घर में केतु है और उनका लग्नेश केतु के नक्षत्र में ही है, मूल नक्षत्र था उनका चंद्रमा, तब कहा कि इसी से हमने अंदाज लगाया और ये चीज़ सही हुई। बोले कि हाँ एकदम सही है। तो बहुत सारा चीज़ है एस्ट्रोलॉजी के भीतर में, बहुत चीज़ समझने की चीज़ है, कुछ भी इग्नोर करने की चीज़ नहीं है। लेकिन जितनी चीज़ यदि किसी एक आदमी की कुंडली बनाई जाए और यदि वो 10 लाख रुपया भी एक कुंडली बनाने का दे, तब भी उसकी पूरी कुंडली नहीं लिख सकते हैं, संभव नहीं है। भगवान की जिंदगी ही दी हुई है ना, संभव नहीं है। 24 घंटे में 12 लग्न बीत जाते हैं और हर लग्न की यदि कहानी आप लिखिए और षोडश वर्ग के हिसाब से कहानी लिखिए, नक्षत्र के हिसाब से कहानी लिखिए, नहीं सकिएगा। बहुत दिक्कत होती है। एक दो व्यक्तियों को तो पैसा लौटाना पड़ा, हमको परेशान हो गया। मैंने यदि कह दिया कि आपके बच्चे की शादी गड़बड़ है, सिंह लग्न था उनका, अब उनकी माता श्री को तो लगा कि कहाँ का बेहाया बेहुदा एस्ट्रोलॉजर है, परेशान आखिर में नमस्ते करके लौटाना पड़ा। हमने उनको कहा कि दुनिया का हर बेटा जो है अपने माँ का राजा बेटा है, सोना बेटा है, और हर बेटी रानी बेटी है। लेकिन जो भगवान ने लिखा है मुझे तो उतना ही बोलना है, उससे ज़्यादा नहीं बोल सकता मैं। यदि आपको सब कुछ गुडी गुडी अच्छी अच्छी चीज़ ही सुननी है तो जाइए कहीं और। तो केतु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है वो विपद में है, झंझट में है, सावधान रहिएगा। कुछ भी ऐसा मत कीजिए कि रोग आपको पकड़ ले, विपत्ति आ जाएगी, और विपत्ति आएगी तो पूरा परिवार के लिए आ जाएगी। शनि के 3 नक्षत्र पुष्य, अनुराधा, उत्तरा, भाद्रा में जिनका जन्म है, उनके लिए भी झंझट का समय है। शरीर को कुछ नहीं होगा लेकिन झंझट होगा, बहुत बड़ा झंझट हो सकता है, परेशानी हो सकती है, झगड़े हो सकते हैं। आप रास्ते पर जा रहे हो, आप पुलिस वाले ने कहा कि आपका मास्क ठीक से नहीं लगा हुआ है, नाक तो कहाँ ढका हुआ है, आपने तो बस इतना ही दूर लगाया। वो उसी बहस में ही ऐसी बातें निकल जाएंगी कि 2-4 डंडे ऐसे लग जाएंगे कि आप अधमरे हो जाएंगे और सारा जीवन आपको याद रहेगा। तो राहु जो है, शनि जो है, ये प्रत्यारी तारा में पड़ गया है। और शनि बोलते हैं जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई और मोटाई नहीं हो, जिसका रंग काला हो, जैसे केस है। तो समझ लीजिए, यदि जो आदमी आप ऐसा आर्गुमेंट कर रहे हो, सामने वाला आदमी यदि काले रंग का है, दुबला पतला लंबा है, तो जमराज खड़ा है आपके पास, सावधान हो जाओ। और राहु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, आद्रा, स्वाति, शतभिषा, इस 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, ये नक्षत्र आपका बध तारा में पड़ता है। बोलने को बाधक तारा बोलता हूँ मैं, लेकिन है असल में बध तारा। ये मृत्यु जोन में आ गया, डेथ जोन में आ गया। आप थोड़ा भी गड़बड़ी करोगे तो आप कोरोना खरीद के ले आओगे, बाज़ार जाओगे तो सब्जी नहीं खरीदोगे, आपके सब्जी के साथ और आपके साथ कोरोना आएगा आपके घर में। प्लीज़ रोक दो अपने को, बंद करो ताले में अपने को। राहु के 3 नक्षत्र वाले, आद्रा, स्वाति, शतभिषा,
2 मई को प्रातःकाल से लेकर के दूसरे दिन प्रातःकाल तक अपने को घर के अंदर में लॉक करो, लॉक करो, लॉक करो। मेरी बात मान लो बाबा, हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, तुम्हारा ही भलाई होगा, मेरा कुछ नहीं है। बाकी लोगों का जिसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ उनका मोटा मोटी समय ठीक है, फिर भी अनावश्यक क्यों परेशान होना और क्यों दूसरे को परेशान करना। पिछले मार्च से मैं घर के अंदर में लॉक्ड हूँ। लोगों ने कहा कि घर में बैठ के रोटी कैसे चलेगी, बाहर तो निकलना ही है। ठीक है, जिनके लिए असंभव है उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो कर सकते हैं अधिकांशतः अपने घर में ही रहें। क्या कोरोना होगा, कहाँ के, आप जाइए ना बिहार में, आज भी आप देखोगे लोगों को बाजार में कोई भी आदमी यदि आर्गुमेंट करता है ना तो मुश्किल हो जाता है। आप न्यूज़ में पढ़े होंगे, देखे होंगे टीवी में कि सिपाही लोग जब मना करने गए तो उन लोगों को ही उन लोगों ने मार पीट करना शुरू किया। कहाँ है कोरोना है, दिखाओ, किधर कोरोना है, दिखाओ ना हमको। उल्टा चीजिंग करके पुलिस को मार पीट करके भगा दिया। अब इसको क्या कहेंगे, अकल या बेअकल, ज्ञान या अज्ञान? अज्ञान बोलते हैं जो आप न जानते हुए भी भूल चूक से आप वो काम को कर लेते हैं, वो अज्ञानता बस हो गया। लेकिन यहाँ तो नोइंगली, जानबूझ करके ही ऐसा करते हैं कि मैं ना मानूं, सरकारी आदेश को मैं ना मानूं, मुझे कुछ नहीं हो सकता, मैं तो अमर हूँ। इसलिए आज मैं पहली बार अनुरोध करने आया कि जल तो ज़रूर चढ़ाइए। जितने लोग विदा हो रहे हैं यहाँ से, धरती से, सबको जल चढ़ाइए। बहुत लोग चले गए, बहुत लोग। कहीं से फ़ोन आता है, बजता है तो सबसे पहले धक धक करने लगता है छाती कि कोई अशुभ समाचार तो नहीं है। सत्य बोल रहा हूँ मैं, ऐसी स्थिति आ गई है। तो मेरा रिक्वेस्ट मान लीजिए, आज यहीं तक समाप्त कर रहा हूँ मैं अपने वचनों को। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि सरकारी जो भी आदेश होता है उसको पालन कीजिए, अपने से अपने परिवार को सुरक्षित रखिए और पूजा पाठ कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, भगवान से प्रार्थना कीजिए। और थोड़ा जल डालिए सबों के लिए। हर आत्मा जो दिगंबर हो गए हैं, जो मर गए हैं, जो चले गए हैं, जल तो डालिए। जिनको पहचानते हैं तो ज़रूर डालिए। सामने में आँख में रखी वो आए हैं तो जल दे रहे हैं आप उनको। तो अनाम गोत्र, अनाम नक्षत्र, अनाम व्यक्तित्व के सभी लोगों को मैं जल दे रहा हूँ, ऐसा कहिए आप। कितने लोग हैं जो अनाम गोत्र के हैं, जो अनाम नक्षत्र के हैं, अनाम पितृ के हैं, जो मुझे मालूम नहीं है, सबों को मैं बुला रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और चरण स्पर्श कर रहा हूँ। आइए, हमारे द्वारा जो मैं जल दे रहा हूँ ग्रहण कीजिए। थोड़ी भी तृप्ति होती है तो मुझे भी आनंद आएगा, आपका भी आशीर्वाद चाहिए। आज यहीं तक। इति शुभम। तहन दो निनाग्ये जोहार।